हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की तमाम खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा बांका जिला के गाँव एवं शहर की फटाफट खबरों से। लेन देन के विवाद में मां बेटे से मारपीट का आरोप, थाने में शिकायत। देखिए, शंभूगंज थाना क्षेत्र से मारपीट का एक मामला सामने आया है, जहां मिर्जापुर बाजार में खरीदारी करने पहुंचे मां बेटे के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की। जानकारी के अनुसार छोटी महिसौथा गाँव निवासी चंदन कुमार शर्मा अपनी मां अनार देवी के साथ घरेलू सामान खरीदने मिर्जापुर बाजार गए थे। खरीदारी पूरी करने के बाद जब दोनों घर लौट रहे थे, तभी एक युवक के साथ पुराने पैसे के लेन देन को लेकर विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि देखते ही देखते बहस बढ़ गई और मामला कहासुनी से मारपीट तक पहुंच गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि युवक ने गाली गलौज करते हुए मां बेटे के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। तभी बाजार में मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को शांत कराया। इस घटना के बाद चंदन कुमार शर्मा और उनकी मां ने मिर्जापुर बाजार निवासी रामस्वरूप शाह के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं रामस्वरूप शाह ने सभी आरोपों को गलत बताया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 3 शादियों से जुड़ा पारिवारिक विवाद पहुंचा थाना, पुलिस ने करवाया समझौता। देखिए, बांका जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र में रविवार को एक ऐसा पारिवारिक विवाद पहुंचा जिसने सभी को हैरान कर दिया। मामला सोनडीहा गांव निवासी जयप्रकाश नारायण यादव से जुड़ा है, जिनकी 3 शादियां को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार जयप्रकाश ने वर्ष 2012 में पहली शादी लूसी कुमारी से की थी, जिनसे उनका एक पुत्र है। इसके बाद 2014 में उन्होंने खुशबू कुमारी से दूसरी शादी की, जिनसे एक पुत्र और एक पुत्री है। वहीं ग्रामीणों का दावा है कि बाद में उन्होंने करिश्मा कुमारी से भी प्रेम किया। पहली पत्नी लूसी कुमारी ने आरोप लगाया कि उनके पति लंबे समय से उनका और बेटे का उचित भरण पोषण नहीं कर रहे हैं। इसी शिकायत को लेकर वो शंभूगंज थाना पहुंची। पुलिस ने जयप्रकाश को बुलाया, लेकिन तभी उनकी दूसरी पत्नी भी थाना पहुंच गई। इसके बाद थाना परिसर में दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। मामले को बढ़ता देख पुलिस ने हस्तक्षेप किया और सभी पक्षों की बातें सुनी और काफी देर तक चली बातचीत के बाद समझौता कराया गया। पुलिस ने जयप्रकाश और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने की हिदायत दी और सभी को शांतिपूर्वक घर भेज दिया। पत्नी से विवाद होने पर पति ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत। देखिए, बेलर थाना क्षेत्र के निमिया गांव से एक दुखद खबर सामने आई है। दरअसल यहां एक युवक की संदिग्ध विषाक्त पदार्थ के सेवन के बाद मौत हो गई, जिससे परिवार में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि रविवार सुबह उनकी पत्नी से मोबाइल फोन पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद समय बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। गंभीर हालत में परिवार के लोग उन्हें इलाज के लिए पहले बांका सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अमरपुर रेफरल अस्पताल भेजा गया। अमरपुर अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद रोहित कुमार को मृत घोषित कर दिया। इस घटना की खबर फैलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार के मुताबिक रोहित की शादी लगभग 1 वर्ष पहले हुई थी। वह ई-रिक्शा चलाकर अपने जीवन यापन करते थे। इस घटना के बाद पूरे गाँव में शोक का माहौल है। फिलहाल मामले को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया और जाँच की जा रही है। बांका में 40 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, गर्मी से बेहाल लोग, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। देखिए, बांका जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। एक तरफ कहीं कहीं हल्की बारिश राहत दे रही है, तो दूसरी ओर बढ़ती गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सोमवार को जिले के तापमान में अचानक 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे गर्मी का असर और तेज हो गया। रविवार को जहाँ अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस था, वहीं सोमवार को यह बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तेज धूप और उमस के कारण दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही भी कम दिखाई दी। इधर मौसम विभाग ने बांका के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार जिले में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। साथ ही गरज चमक और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और आंधी के असर बने रहेंगे। लोगों को तेज धूप बचने, पर्याप्त पानी पीने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।
बांका मंडी में दाल चावल के दाम स्थिर, आलू प्याज में उतार चढ़ाव व महंगाई से बढ़ी चिंता। बांका की प्रमुख कृषि मंडी में सोमवार को अधिकांश खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के भाव स्थिर रहे, लेकिन आलू और प्याज की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में सामान की आवक समान है, लेकिन बढ़ती परिवहन लागत का असर कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के अनुसार बाजार मंडी में खाद्यान्न की आपूर्ति मुख्य रूप से पूर्णिया के गुलाबबाग और कोलकाता की मंडियों से होती है, जहां विक्रमशिला सेतु पर परिचालन प्रभावित होने के कारण अब ट्रकों को मुंगेर की श्री कृष्ण सेतु के रास्ते लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे ढुलाई खर्च बढ़ गया है। मंडी में गेहूं 2600 से 2650 रुपए, मक्का 2100 से 2150 रुपए, बासमती चावल 12,500 से 13,500 रुपए प्रति कुंटल के भाव पर बिक रहा है। वहीं मसूर, मूंग और अरहर दाल के दाम भी स्थिर बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई से घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। कारोबारियों का मानना है कि जब तक परिवहन लागत कम नहीं होती, तब तक बाजार में कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। बौंसी में टोटो में फंसा बैग और सड़क पर गिरा परिवार। बांका जिले के बौंसी बाजार में रविवार देर रात एक सड़क हादसे में पति पत्नी और उनकी 3 मासूम बेटियां घायल हो गई। हादसा बौंसी बाजार के मुख्य चौक पर उस समय हुआ जब हैचला गांव निवासी जमशेद आलम अपनी पत्नी लाडली खातून और 3 बेटियों के साथ ओढ़धावा गांव से घर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक के पीछे रखा बैग सामने से आ रहे टोटो वाहन में फंस गया। बैग फंसते ही बाइक का संतुलन बिगड़ गया और पूरे परिवार सड़क पर गिर गया। हादसे में 8 वर्षीय फातिमा खातून, 6 वर्षीय अमीना खातून, 2 वर्षीय उजैर खातून समेत सभी सदस्य घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद करते हुए सभी घायलों को रेफरल अस्पताल बौंसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर RK सिंह ने सभी का प्राथमिक उपचार किया। राहत की बात यह रही कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई और इलाज के बाद सभी को घर भेज दिया गया। वहीं घायलों का हाल जानने अस्पताल आ रहे जफरुद्दीन भी रास्ते में एक अलग सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। उनका भी इलाज कर छुट्टी दे दी गई। एक ही घटना से जुड़े 2 सड़क हादसे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बांका में हीट वेव का बढ़ता कहर, 16 वर्षीय किशोर की बिगड़ी तबीयत, लू वार्ड में कराना पड़ा भर्ती। देखिए, कटोरिया और आसपास के इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी और उमस अब लोगों की सेहत पर असर डालने लगी है। बढ़ते तापमान के बीच बीमारियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सोमवार को कटोरिया बाजार के मुस्लिम टोला निवासी मोहम्मद कलीम अंसारी के 16 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सरवर की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटोरिया में भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार सरवर को लगातार दस्त, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हो रही थी। अत्यधिक कमजोरी और शरीर में पानी की कमी के कारण उसकी हालत चिंताजनक हो गई है। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया। प्रभारी चिकित्सिका पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर देवेंद्र कुमार और डॉक्टर मुकेश कुमार की देखरेख में युवक का उपचार किया गया। उसे लू वार्ड में भर्ती कर सलाइन चढ़ाया गया और ORS सहित आवश्यक दवाएं दी गई। डॉक्टरों ने लोगों को गर्मी के मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपील की है कि चक्कर, उल्टी, दस्त, तेज सिरदर्द या अधिक कमजोरी महसूस होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें, ताकि समय पर इलाज मिल सके।